इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल के लिए निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि कल के दिन जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्कस किए थे आज के दिन के लिए, उसके अंदर मार्केट ने किस तरह का रिएक्शन हमें दिया है। तो यहाँ पे आपको निफ्टी 50 5 मिनट्स का चार्ट दिख रहा होगा, जहां पे क्या कुछ लाइंस दिख रही होंगी जो कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट ओपनिंग की, तो जो मार्केट है आपका वो ओपन हुआ हमारे इन दोनों लेवल्स के बीच में। जो दोनों येलो डॉटेड लाइंस दिख रही है आपको, ये नियरेस्ट सपोर्ट एंड नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है जहां पे कि मार्केट ओपन हुआ है, मतलब कि जिसके बीच में मार्केट आपका ओपन हुआ है। इसके बाद मार्केट आप देखिए कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन में रहा और इसके बाद मार्केट ने अपना जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है 26,041 का इसको ब्रेक किया। अब इसको ब्रेक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन में रहा और उसके बाद मार्केट ने एक 40 to 50 पॉइंट्स की यहाँ पर रैली दी और उसके बाद मार्केट वापस से इसी लेवल के ऊपर आया और आखिर में जाके यहीं पे आपका खत्म हो गया। मतलब कि मार्केट पूरे दिन रेंज बाउंड रहा, सिर्फ 40 से 50 पॉइंट की आपको एक रैली यहां पर देखने के लिए मिली। तो आज आप कह सकते हैं कि ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा दिन था, लेकिन ऑप्शन सेलर्स की अगर बात करें तो कुछ खास डीके हमें देखने के लिए मिला यहां पर नहीं है। मतलब कि जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट स्टेटस भी बनाए थे उनको मुश्किल से यहाँ पर डे एंड के ऊपर 200 या 300 रुपए का प्रॉफिट ही मिला है एक लॉट के ऊपर। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन बायर्स की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मौका था ऑप्शन बायर्स के लिए। यहाँ पे देखिए मार्केट ने सबसे पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अगर आप देखेंगे इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ पे वैसे तो ट्रेड बनता नहीं है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले भी लिया है तो भी कोई बात नहीं, मार्केट वहां से वापस नीचे आया। आपका जो स्टॉप लॉस रहता है इस कंडीशन में, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो आपका जो लेटेस्ट स्विंग लो रहता इसके नीचे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहता जो कि आपका हिट हुआ नहीं है। आपको देखिए यहाँ पे लगभग आपका जो ट्रेड है वो एग्जिट हुआ है, जो कि यहाँ पे मतलब कि इसकी क्लोजिंग से लगभग 20 पॉइंट्स नीचे है। मतलब कि आपको लगभग 20 पॉइंट्स का यहाँ पर लॉस होता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप वेट करते मार्केट के अंदर एक कंफर्मेशन कैंडल का, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने क्लोजिंग दी। मार्केट के आप हाई के ब्रेक करने का वेट करेंगे जिस भी कैंडल ने आपको इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो हाई जो है आपका वो ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं आएगी। मार्केट ने पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद वापस से वेट करेंगे आप इस ब्रेकआउट लेवल के वापस से क्रॉस होने का कैंडल के थ्रू। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने फिर से यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दी है इसके ऊपर और फिर से हम इसके हाई तोड़ने का वेट करेंगे। तो नेक्स्ट कैंडल ने देखिए फिर से हाई आपका ब्रेक नहीं किया है, तो फिर से यहाँ पे आपका ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं होगा। वापस से वेट करेंगे, मार्केट वापस से नीचे गया, वापस से आपको तीसरी बार यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और इसके बाद इसके हाई को यहाँ पर ब्रेक किया। तो यहाँ पे इसका हाई ब्रेक होने के बाद सबसे पहले आपका काम है स्टॉप लॉस लगाना। स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा? स्टॉप लॉस आपका रहेगा जो आपका नियरेस्ट स्विंग लो है, मतलब कि ये वाली जो कैंडल है रेड वाली, इसका लो। तो 26,024 का आपका लो है और आपका जो ट्रेड वो इनिशिएट होता है इसके हाई पे, मतलब कि 24,046 पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता, मतलब लगभग 22 पॉइंट्स का आपका यहाँ पर एसएल होता। तो 22 पॉइंट्स के एसएल के साथ अगर हम स्कैल्पिंग ट्रेड की बात करें, अगर आप 1:1 का ट्रेड यहाँ पे लेते तो इजीली अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 22 पॉइंट्स आपको इजीली यहाँ कहीं आपको मिल गए हैं। तो 1:1 का टारगेट आपको इजीली मिल गया। लेकिन आप अपने ट्रेड को अगर राइड करना चाहते हैं लंबे प्रॉफिट के लिए, मतलब कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के लिए, तो यहाँ पे देखिए आप मार्केट ऊपर तक तो गया है लेकिन आपके इस रेजिस्टेंस लेवल को टच नहीं किया है। तो यहाँ पे आपका जो टारगेट है आज मिस होता और यहाँ वापस आके मार्केट देखिए नीचे क्लोज हुआ है, मतलब कि 15-15 पे आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना था। बस इसके अंदर आपको जो लॉस होता है वो आपका थीटा डीके का लॉस होता है, जो भी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मिला है। तो जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 2 लॉट से अगर हम काम करते हैं तो उस कंडीशन में पहले लॉट को आप 1:1 पे बुक कीजिए और उसके जो दूसरा लॉट है उसको आप ओपन छोड़ दीजिए अपना एक फिक्स स्टॉप लॉस लगा के, मतलब कि अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लगाइए और अपना जो टारगेट है उसको आप ओपन छोड़ दीजिए नेक्स्ट अपने रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेवल तक, जो भी डायरेक्शन में आप ट्रेड कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो आपके बड़े प्रॉफिट्स होते हैं उसको मिस होने का चांस जो है वो आपका नहीं रहेगा। तो ये तो बात होगी आज के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की। अब आप बात कर लेते हैं कल के लिए हमारे निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की। तो यहाँ पे हम इस चार्ट को 1 डे इंटरवल पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको 1 डे पे चेंज कर लेता हूं। अब ये है आपका निफ्टी का 1 डे का चार्ट। अभी देखिए कल के लिए हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में थोड़ा सा ही चेंज होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पे जो पुराने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है इनको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि मैं न्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कल के लिए आपको यहाँ पर बता सकूं। तो कल के लिए निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी का सबसे पहला सपोर्ट है 26,005 का लेवल, जो कि निफ्टी का नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल निफ्टी कल ब्रेक करता है तो निफ्टी यहाँ पर 25,960 के लेवल को टच कर सकता है, जो कि आज का इंट्राडे लो भी है। और अगर निफ्टी इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ तो निफ्टी यहाँ पर 25,827 के लेवल को टच कर सकता है, जो कि निफ्टी का मेजर सपोर्ट लेवल है। वहीं अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी का नियरेस्ट रेजिस्टेंस है 26,104। अगर ये लेवल निफ्टी कल ब्रेक करता है तो निफ्टी यहाँ पर इजीली 26,151 के लेवल को टच कर सकता है, जो कि निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर निफ्टी इस लेवल को भी ब्रेक करता है इंट्राडे लेवल्स पे तो निफ्टी यहाँ पर 26,277 के लेवल को टच कर सकता है, जो कि निफ्टी का एक मेजर रेजिस्टेंस
लेवल है। तो कल की ट्रेडिंग के लिए आपको इन लेवल्स का ध्यान रखना है जब भी इन लेवल्स को मार्केट क्रॉस करता है 5 मिनट या फिर 3 मिनट के चार्ट के ऊपर। और अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 1 मिनट का चार्ट भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अंदर अगर आपको कोई भी यहाँ पे पैटर्न दिखता है रिवर्सल का या फिर ब्रेकआउट का, तो वहां पे आप अपनी ट्रेडिंग जो है इनिशिएट कर सकते हैं। और डेली ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल आपको रेडी मिले कल की ट्रेडिंग के लिए। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।